सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम में मैंने औरतों के लिए सबसे दर्दनाक अज़ाब उन औरतों को देखा कि जो औरत शौहर होने के बावजूद दूसरे मर्दों से ताल्लुकात कायम करती थी। और यह क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। आपके यहाँ ऐसा नहीं होगा, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह, और भी नहीं होगा, लेकिन कहीं तो होगा। हुजूर ने कहा कहीं तो होगा, हालात कहीं तो बदलेंगे। आज से तकरीबन कमोबेश 500 साल पहले लिखी हुई किताब में ये रिवायत लिखी है। तो मुसन्निफ ने कहा कि अगर हुजूर ने न कहा होता तो ये बात तस्लीम करने वाली नहीं लगती। हुजूर ने कह दिया इसलिए मानी जा रही है कि ऐसा भी होगा कि औरतें शौहर होकर दूसरों की तरफ तवज्जो करेंगी। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते ऐसी औरतों को मैंने सबसे ज्यादा दर्दनाक अजाब में देखा। मुमकिन है कि हकायक के तौर पर, रियलिटी के तौर पर यह गुनाह मुसलमानों में ना हो, लेकिन फिल्मों में यह जरूर है, आ गया है, सीरियलों में यह जरूर है, आ गया है। और जो फिल्म और सीरियल में आ जाए फिर उसे समाज में आने में टाइम नहीं लगता, फिर उसे समाज में आने में टाइम नहीं लगता। अब मैं खवातीन इस्लाम से, खातून जन्नत की कनीजों से ये बात कहना चाहता हूं कि कभी कभी ये हालात इसलिए पैदा होते हैं, एक तो नफ्स की हवस, नफ्स की ख्वाहिश कि हर सफेद चमड़ी पर फरेबता हो गए, हर खूबसूरत जुमले पर या लालच पर या बड़े बड़े दावों पर फिसल गए। अल्लाह अकबर। आज अगर जायज शौहर भी मिले ना निकाह के अंदर, तो वो जायज शौहर भी जो निकाह जिसके साथ होता है वो सिर्फ शरीके हयात है, बस शरीके ममात नहीं है, सिर्फ शरीके। तो शौहर भी मिले तो वो जिंदगी तक है, कब्र तक तो वो भी नहीं जाएगा, कब्र के अंदर तो वो भी नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। बड़ी इबरतनाक बात एक बुजुर्ग ने लिखी कि कभी कभी ऐसा होता है कि खूबसूरत बीबियां और हसीन बीबियां अगर किसी को मिल जाए तो कुछ लोग जो है वहां जाकर के ऑफर करते हैं कि क्या गरीब के साथ जी रही है या क्या बदसूरत के साथ जी रही है, मेरे साथ जिंदगी गुजार। और फिर कभी बड़े बड़े दावों की वजह से या चापलूसी की वजह से या दौलत की वजह से या माल की वजह से फिर अल्लाह अकबर भोली भाली औरतें कभी कभी अपना घर उजाड़ कर कभी किसी और के साथ हो जाती है। लेकिन मेरे करीम आका फरमाते हैं बदतरीन अजाब है उन औरतों के लिए। इस सिलसिले में हिकायत बयान की गई है। एक बुजुर्ग लिखते हैं कि एक लकड़हारा था, उसकी बीवी बहुत खूबसूरत और हसीन और जमील थी। बादशाह एक मर्तबा अपनी सवारी पर बैठ करके निकल रहा था तो उसने क्या देखा कि लकड़हारे की बीवी बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन और जमील है। उसने क्या किया, अपने महल में जाकर के उसकी बूढ़ी कनीज से कहा कि ये बहुत खूबसूरत है लकड़हारे की बीवी, इसको तो मेरे महल में होना चाहिए। उस चापलूस कनीज ने कहा बस मैं जाकर के अभी इंतजाम करती हूँ। और वो लकड़हारे के झोपड़े में गई और जाने के बाद कहने लगी कि तू इस लकड़हारे के साथ गुर्बत में, फाका कशी में क्या अपनी जिंदगी गुजार रही है, चल बादशाह तेरे लिए मुंतजिर है और इससे ताल्लुक तोड़ दे, इससे तलाक ले ले। अल्लाह अकबर। वो लड़की ने, उस खातून ने आओ देखा ना ताओ देखा, माल के चक्कर में अपने वफादार शौहर से अपना ताल्लुक कमजोर कर लिया। और कमजोर करने के बाद रोजाना झगड़ा, रोजाना जिक-जिक, रोजाना तक। एक दिन लकड़हारे ने कहा पहले जैसी मोहब्बत न रही, पहले जैसा प्यार न रहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तलाक ले लो। और उसके बाद उसने तलाक ले लिया और इद्दत के बाद फिर बादशाह से उसका निकाह हो गया। वो सोच रही थी कि मैं बड़ी शान से जीऊंगी। बुजुर्ग लिखते हैं जब वो महल में दुल्हन बन के गई और उसके हुजरे में बादशाह आया और जैसे उसकी तरफ हाथ बढ़ाया एक बिजली गिरी, महल भी खत्म हो गया और उसके अरमान भी खत्म हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों
याद रखना, अल्लाह ने अगर गरीब शौहर तकदीर में लिखा था उसी के साथ निभा करो, मालदार शौहर लिखा उसी के साथ निभा करो, खूबसूरत लिखा उसी के साथ निभा करो, कम खूबसूरत लिखा उसी के साथ निभा करो। और अगर गरीब शौहर की गुर्बत में तुम उसकी माविनो मददगार बनती हो और पाक दामनी के साथ अपना निभा करती हो, तो ऐसी खवातीन को मेरे आका ने जन्नत में मुस्तफा जाने रहमत के पड़ोस की बशारत अता फरमाई है। जिंदगी तो गुजरती है मेरी बहनों, अगर फाका कशी की नौबत आए आबरू मत बेचना, अगर अल्लाह अकबर लिबास के फटेपन की नौबत आए आबरू मत बेचना। मैं तो बस ये कह सकता हूं कि सैयदा फातिमा ने गुर्बत में जिंदगी शायद इसलिए गुजारी थी ताकि उम्मत की बेटियों को एक हौसला मिल जाए, वरना सैयदा चाहती तो हर दिन उनके लिए नया लिबास आता। सिर्फ इसलिए आज कोई औरत शायद ही पेवन वाला लिबास पहनती हो, लेकिन सैयदा फातिमा के एक दुपट्टे में तो 17 पेवन थे, 17 पेवन। ये बात मैं बहुत पहले बयान कर चुका हूं, बार बार कह चुका हूं, लेकिन आज भी मैं अपनी बहनों से कहता हूं 16 पेवन के बाद जब 17वें पेवन के लिए कपड़ा ना मिला, कपड़ा भी ना मिला, तो सैयदा फातिमा ने मौला अली से कहा कि बाबा से कहना कि कुछ थोड़ा सा कपड़ा अगर हो तो दे दे, ताकि दुपट्टे में एक जगह फट गया है पेवन लगा दूं। तो सैयदा के कहने पर मौलाए कायनात गए, कहा आका आपकी बेटी शहजादी का दुपट्टा फट गया है और पेवन के लिए कपड़ा नहीं है। तो आका ने फरमाया कि अभी गरीबों का हक देना बाकी है, मैं फातिमा को कैसे कपड़ा दे दूं। नौकर चाकर के लिए भी यह हदीस मिलती है, ये वाकया इस सिलसिले में भी है कि अभी गरीबों का हक बाकी है, यतीमों का हक बाकी, फातिमा को कपड़ा कैसे दे दूं। मेरी मिल्कियत में इस वक्त तो ऊंट का चमड़ा पड़ा हुआ है, ये चमड़ा ले जाओ और फातिमा से कहना कि कपड़ा नहीं है, इसी चमड़े का अपने दुपट्टे में पेवन लगा लो। तारीख गवाह है, मुअर्रिखीन इसके जिम्मेदार है, कहां तक उन्होंने ये बात लिखी है। कहते हैं कि ऊंट के दुपट्टे का पेवन लगाकर, ऊंट के चमड़े का पेवन अपने दुपट्टे में लगाकर सैयदा फातिमा ने वो दुपट्टा अपने सर पे ओढ़ा। जिस वक्त हुजूर आए और बेटी के सर पे ऊंट के चमड़े वाला पेवन देखा तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर रोने लगे। आका रो रहे थे, सरकार को रोते देखकर मौलाए कायनात भी रो पड़े। मौला अली और हुजूर को रोता देखकर सैयदा भी रो पड़ी। कैसर और किसरा के ताजदार की बेटियां तो अपनी जगह, आज एक मजदूर की बेटी के दुपट्टे का भी ये हार नहीं है। आज एक मामूली बिल्कुल गुर्बत की चक्की में पिसने वाले बाप की बेटी का भी ये हाल नहीं है, लेकिन जिसका बाबा जन्नत का मालिक, जिसका बाबा खुदा की कुल कायनात का मालिक, जिसका बाबा अल्लाह के खजानों की कुंजियों का मालिक, उसकी बेटी के सर पे दुपट्टे में पेवन के लिए कपड़ा नहीं बल्कि ऊंट का चमड़ा है। ये कनात सिर्फ उम्मत की बेटियों के दर्श के लिए थी, वरना अल्लाह की इज्जत की कसम अगर फातिमा-तुज़-ज़हरा की निगाहे हसरत आसमान की तरफ उठ जाती तो जन्नत की चादरें फातिमा के कदमों में होती। लेकिन सैयदा ने यह सब्र इसलिए किया कि 14.5 सदियों के बाद की कोई बेटी गुर्बत की वजह से किसी काफिर के हाथ में हाथ न दे। जब पेवन वाला लिबास पहने तो कोई उसका मजाक न उड़ा सके, बल्कि दुनिया के कितनी अच्छी है कि सुन्नते फातिमा पे अमल कर रही है। सैयदा ने पेवन को अपनी सुन्नत बनाकर हमारी गुर्बत में पर्दे डाल दिए, हमारे अफलास में पर्दे डाल दिए, ताकि आज कोई पेवन वाला पहने तो हम उसको जिल्लत की निगाह से नहीं देखेंगे, बल्कि उसकी इज्जत बढ़ेगी। कितना अजीम है ये,
कितनी शान वाली बेटी है ये कि इसने आज दुपट्टा सैयदा की सुन्नत के मुताबिक पहना। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, अल्लाह अकबर। तो मेरे करीम आका फरमाते हैं, मैंने जहन्नम में दर्दनाक अजाब उन औरतों पे देखा जो शौहर के बाद दूसरों से ताल्लुकात कायम करती है। कारें यही धरी रह जाएगी, मालो मनाल यही धरा रह जाएगा।